मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ राइट एंगल? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नंबर 1 पे जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ राइट एंगल। नो, व्हाट इज़ राइट एंगल? तो ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है 90 डिग्री की, उसको क्या बोलते हैं आप? राइट एंगल। ठीक है जी। सो एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे? राइट एंगल। आपकी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, ये राइट एंगल के आसपास ही घूमती रहेगी। राइट एंगल का मतलब हो गया राइट ट्राइंगल। ठीक है। और नंबर 2 आपके पास आ जाएगा व्हाट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल किसे बोलते हैं आप लोग? ठीक है। तो राइट ट्राइंगल कैसी होती है? ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? ए ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच, जिसके अंदर वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जिसके अंदर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसको आप क्या बोलोगे? इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा। अब इसके 2 नाम और भी होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्राइंगल। ये आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे, ऑर्थोगोनल ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर ट्राइंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है बेटा जिसके 2 नाम और हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइंगल भी और रेक्टेंगुलर ट्राइंगल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इसकी देखो शेप कैसी होती है। शेप तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है इसकी, फिर भी आप देखिए यहाँ पे, तो ये इसकी शेप रहेगी इस तरीके से। दिस इज, इसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। ये आ गई। ठीक है। और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, ये वो कौन सा एंगल हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको अगर नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। हर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, लेकिन इस ट्राइंगल में जो खास बात है वो क्या है कि हर एक साइड का यहाँ पे अपना अपना एक स्पेशल नाम है। ठीक है। अब वो नाम क्या है इनके, वो देखो ज़रा, आप आइडेंटिफाई करेंगे हम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। नंबर 3 पे आप आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। जो राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, हम उन्हें यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी वो साइड्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 साइड पे आता है आपके पास हाइपोटेन्यूस। दिस इज नंबर 1 साइड, दैट इज द हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? द साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल।
ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है ना बेटा, इसको क्या बोलते हो आप? हाइपोटेनियस। तो दिस इज माय हाइपोटेनियस, ठीक है जी। और दूसरी खास बात क्या है इस साइड की, कि ये सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। सो द साइड, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा हो गया? 90 डिग्री का एंगल। तो उसको आप क्या बोलते हो? इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, ठीक है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसको आप लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लंबी साइड होती है, आप उसको भी क्या बोलते हो? हाइपोटेनिस ही बोलते हो आप लोग, ठीक है। देन नंबर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, जिसका दूसरा नाम है दूसरी साइड का, वो है आपका बेटा बेस। बेस ले लो या परपेंडिकुलर ले लो। तो नंबर 2 पे हम लेते हैं परपेंडिकुलर। सो नंबर 2 इज परपेंडिकुलर। इनकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है बेटा। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को आप कैसे डिफाइन करोगे? द साइड ऑपोजिट टू एंगल। अब देखो यहाँ पे राइट ट्राइंगल के अंदर बेटा एक तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब एक एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, दिस इज नोन एज थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मोस्टली इसी एंगल का इस्तेमाल करेंगे, थीटे का। तो यहाँ पे जो थीटे के इस एंगल के जो सामने वाली साइड है, उसको क्या बोलते हैं आप? परपेंडिकुलर। सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जो राइट एंगल के सामने साइड होगी उसको क्या बोलोगे? हाइपोटेनिस। और ये जो एंगल होगा, जो भी रेफरेंस एंगल आपने लिया होगा, उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। सो द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बचा आपके पास थर्ड। थर्ड क्या आपके पास? बेस। सो नंबर थर्ड इज बेस। तो बेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? अब देखो जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड है, जो साथ वाली साइड है, बिल्कुल इसके जो साथ साइड है, दैट इज नोन एज द बेस, ठीक है। द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेस बोलोगे। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर, सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी जो हमने ली हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ए सी मेरा क्या आ जाएगा? हाइपोटेनिस। ए सी इज द हाइपोटेनिस, ठीक है। नो बी सी इज द परपेंडिकुलर। तो बी सी मेरा क्या आ गया? परपेंडिकुलर। एंड ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस। तो ए बी इज द बेस, ठीक है बेटा। अब आ जाओ कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है जी। सो रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोटेनिस बेस एंड परपेंडिकुलर, इन तीनों के बीच में बेटा रिलेशन क्या है? इन तीनों का जो रिलेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने इन तीनों का रिलेशन जो है वो डिफाइन किया हुआ था। तो आइए देखते हैं आप वो रिलेशन क्या है आपके पास। चलिए पहले लिख लेते हैं द रिलेशन
relationship between hypotenuse base and perpendicular is given as, ऐसे लिखा जाता है इसको, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। एंड दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हो। सो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आपके ऑलमोस्ट सभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल, जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसको। अब देखिए, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल आ गया मेरे पास। नो, दिस इज माई द हाइपोटेनिस। ठीक है, और अगर ये मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा है, तो ये मेरा बेस रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 3 और बेस की वैल्यू दी हुई है आपको 4, तो अब आपने निकालनी किसकी, हाइपोटेनिस की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है जी। तो ए बी सी आपके पास कोई ट्राइंगल आ गई है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको पीजीटी। ठीक है जी। वो क्या कहती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस आपके पास कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25। ठीक है, तो एच स्क्वायर आ गया 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज प्लस माइनस 5। ठीक है, अब ये जो हाइपोटेनिस है तो साइड ही है ना ये, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा एच यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा अगर ये से इस केस में आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो आपने निकाला हाइपोटेनिस निकाल दिया आपने। कभी क्या होता है कि हाइपोटेनिस और बेस दिया होता है तो आपने परपेंडिकुलर निकालना होता है। ठीक है, और कभी आपको हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर दे दिया जाता है तो आपने बेस निकालना है। रिलेशन आपके पास यही रहेगी। ठीक है, अगर आपको 2 की वैल्यू पता है तो तीसरी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हमारे पास क्या है, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हमारे पास। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, ये आपके पास क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप। तो ये ए बी सी आपके पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे आ गया थीटा। ये एंगल बेटा एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है ना, एक आ गया राइट एंगल, और ये दोनों कौन से एंगल रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे यहाँ पे।
नो अब ये जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज the 6 trigonometric ratios of an acute angle आप ए भी ले सकते हो और थीटा भी ले सकते हो। तो मान लो मैंने ए ले लिया यहाँ पे, एक्यूट एंगल ए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। अब यहाँ पे इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये रेशो डिफाइन करने से पहले ना आप एक जो है वो एक ट्रिक समझ लीजिए। आप एक ट्रिक तो ध्यान में रखिए आप। वो ट्रिक आपके पास क्या रहेगा, इसको बार बार वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इससे बेहतर है कि आप एक बार इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है, पी बी पी एच बी, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। लेकिन याद रखने का तरीका क्या है, इसको आपने ऐसे बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तीसरा एक और तरीका है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी मदद से हम जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए जो पहला हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आती है हमारे पास, नंबर 1 इज साइन ऑफ एंगल ए। क्योंकि एंगल मैंने ए लिया यहाँ पे, तो साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए को आपने एब्रीवेट कैसे करना है, साइन ए, ऐसे लिखना है आपने इसको, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो पहला है आपके पास, ये बन जाएगा पी बाई एच। सो दैट इज पी बाई एच हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पी बाई एच का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। ये आ जाएगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आ जाएगी कोसाइन। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, कोसाइन, COSINE, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको आप क्या लिखोगे, कॉस ए। जो सेकंड है, ठीक है, ये डिफाइन करेगा कॉस को, तो ये आ जाएगा B अपान एच। सो दैट इज बेस अपान हाइपो, ठीक है जी। सो नंबर 3 पे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, आपने इसको लिखना कैसे है, दैट इज tan ए। तो tan ए का क्या बन गया, P अपान बी। दिस इज P अपान बी। तो P आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और B आपके पास क्या है, बेस, ठीक है। नंबर 4 पे आपने लिखना है कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको कैसे लिखा जाता है, कोसेक ए, ठीक है। देखो ऊपर से आओगे तो ये रहेगा आपके पास साइन कॉस टैन, ठीक है। अब नीचे उल्टा चलोगे तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट, ठीक है जी। तो अब आ जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर दो यहाँ पे। सो दैट इज H अपान P। तो ये आ जाएगा हाइपो अपान में परपेंडिकुलर। नंबर 4 पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट।
तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखा जाता है सेक ए। तो इसको उल्टा कर दो तो एच अपान बी आ जाएगा। सो दैट इज हाइपो अपान में क्या आ जाएगा, बेस। एंड लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको लिखा जाता है कॉट ए। तो कॉट ए क्या आ जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। दिस इज बी अपान पी। सो दैट इज बेस अपान में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो आप इस तरीके से उनको डिफाइन भी कर सकते हो। कभी एग्जाम में आ जाए तो ये राइट ट्रायंगल बना के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने राइट ट्रायंगल बना लेनी है। तो इस एंगल के हिसाब से आप इन्हें क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है जी, बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।